हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ पजल्स के और सेटिंग अरेंजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ऐसे टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और लगभग सारे एग्जाम्स में वो टाइप आया ही हुआ है। आप लोग अगर एक भी एग्जाम दिया है तो आपने ये देखा होगा कि जितने भी टाइप मैंने अभी तक 8 क्लासेस में कराए हैं, पक्का किसी न किसी एग्जाम में उस तरह का पजल एज सेटिंग अरेंजमेंट आई है। तो आज ये लास्ट वीडियो है टाइप्स की, जिसमें मैं सारे टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। कल से पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट अलग हो जाएगी, मतलब कल से नहीं, मंडे से होगी, क्योंकि संडे को मैं वीडियो नहीं डालता हूँ। ठीक है, मंडे से पजल्स में अलग करूंगा, सेटिंग अरेंजमेंट को अलग करूंगा और एक एक पर्टिकुलर टाइप से जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक फ्लोर पे कुछ लोग बैठे हैं, तो फ्लोर पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो उनसे रिलेटेड प्रोफेशन देना कि वैकेंट फ्लोर और जितने भी टाइप के बन सकते हैं, जितनी पॉसिबल पजल एक फ्लोर बेस्ड पजल में बन सकती है या नॉर्मल बॉक्स पजल से जितने भी टाइप्स बन सकते हैं, वो सारे एक एक करके मैं आपको आपके साथ डिस्कशन करूंगा। एक एक सिंगल सिंगल पजल और सेटिंग अरेंजमेंट की अप्रोच बताऊंगा आपको। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, चलो देखते हैं आज मैं क्या करने वाला हूं इसमें। तो आज हमारे पास है एक टैबुलर पजल। टैबुलर पजल क्या होती है? टैबुलर पजल एक टेबल टाइप की बनती है, उसमें डेटा लिखा होता है। ठीक है, मतलब पुट करना होता है हमें। तो फिलहाल हम देखेंगे कैसे होती है, क्या होती है ये पजल। चलिए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 8 पर्सन, 8 लोग हैं, MNOPQRST वर्क इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट। फाइनेंस, जो पहला डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस है, प्रोडक्शन और HR। ठीक है, नॉट मोर देन 3 पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, मतलब एक डिपार्टमेंट में 3 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। ठीक है, मैक्सिमम 3 होंगे एक एक में। ठीक है, एटलीस्ट 2 और मिनिमम 2। मैक्सिमम ये होंगे, मैक्स ये होंगे और मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे, मतलब एक किसी में नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वर्किंग सिनेमा ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, सबको कुछ कलर पसंद है, ये सारे उसके कलर के नाम दिए हुए हैं। ऑल देन अबव इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सारा और जो इन्फॉर्मेशन सेम ऑर्डर में नहीं है। उसके बाद आपका कंडीशन स्टार्ट कर दी गई है। ठीक, तो हम एक एक करके पहले क्या करेंगे, सारी कंडीशंस को नोट करेंगे और ये देखेंगे कि हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो सिंपल पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको बनाने का तरीका क्या है। तो इसको बनाने के 2 तरीके होते हैं, आपको कौन सा पसंद है आप देख लेना। मेरा तरीका जो है मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फाइनेंस, ठीक, और प्रोडक्शन और HR, ये सारा एक जगह लिख लेता हूँ। एक तरीका होता है आप जो पर्सन दिए हैं ना, MNOPQRST लिख दो, उसके बाद उनको कलर और उनके डिपार्टमेंट अलग से लिखो। ठीक है, वो तरीका है, मैं ये तरीका यूज करता हूँ इसको बनाने का। ठीक, तो हम देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। कुछ ऐसा हम बना देंगे टेबल। एक में 3 से ज्यादा होंगे नहीं, तो हम 3 का बना के उसके बाद इसको बना देते हैं, थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि कोई निगेटिव कंडीशन अगर आती है तो निगेटिव कंडीशन आगे लिख जाएगी। ठीक है, ये हमारा पजल बन के टेबल बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब चलो कंडीशंस नोट करते हैं एक एक करके। तो कंडीशन हम शुरू करते हैं यहाँ से, द वन हु लाइक ब्लैक वर्क इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो सिंपली यहाँ पे बता रहा है, हम वही जो बताता जाएगा हम डायरेक्ट पुट करते जाएंगे। तो जो ब्लैक वाला है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो BLK हम लिख देते हैं। बाकी कौन है अभी बाद में देखेंगे आगे क्या है। O एंड Q आर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। तो O और Q सेम डिपार्टमेंट हैं, जो हम कंडीशंस अलग लिखेंगे उसको अलग पेन से लिखेंगे। ठीक है, O प्लस Q सेम डिपार्टमेंट में है, कहाँ है हमें नहीं पता। ठीक है, वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। ईदर M, या तो M और S, या तो S वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, या तो M या तो S। यहाँ पे M/S ईदर और होगा। ठीक है, ईदर और एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे, ईदर और। ठीक, ऐसे कर दो कि इसमें से एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, उसके बाद देखो कह रहा है N वर्क्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बट नॉट लाइक ब्लू। तो N जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, लेकिन उसे क्या नहीं पसंद है, ब्लू नहीं पसंद है। तो हम N को यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे BLU लिख के काट देंगे। ठीक है, BLU लिख के क्रॉस लगा देंगे। ठीक, कि ब्लू नहीं पसंद है N को। ठीक है, यहाँ पे ब्लू नहीं आएगा। उसके बाद कह रहा है, कहा गया द पर्सन हु आर वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट आर नीदर लाइक रेड नॉर लाइक ब्राउन। तो जो HR में है, ना उन्हें रेड पसंद है ना उन्हें ब्राउन पसंद है। ठीक है, तो दोनों को नहीं पसंद है। ठीक, उसके बाद देखो
पी लाइक्स वाइट बट नॉट वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट। पी को वाइट पसंद है, पी को वाइट पसंद है, ठीक, ऐसे मत लिखो, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो किनारे करके, क्योंकि इसका मतलब दूसरा होता है। इसका ऐसे लिखने का मतलब होता है टीबी के राइट में वाइट है, ठीक है। तो और एचआर डिपार्टमेंट नहीं है, पी यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, पी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो कह रहा है टी वर्क्स इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड ओनली द वन हु लाइक ब्लैक। टी वर्क्स इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट विथ ओनली वन हु लाइक ब्लैक। तो टी जो है वो फाइनेंस में है और उसके साथ है जिसे ब्लैक पसंद है। इसका मतलब टी को तो ब्लैक नहीं पसंद है, ठीक है। टी इसके यहाँ पे है और ओनली बोला है, मतलब यहाँ पे तो 3 लोग नहीं आने वाले हैं, तो यहाँ पे ब्लैक कोई और होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे कंडीशन में क्या कह रहा है। आगे कंडीशन देखें अगर हम, नीदर एम नॉर ओ लाइक येलो। तो एम और ओ दोनों को येलो नहीं पसंद है, येलो नहीं पसंद है। आर हु डज नॉट वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट। आर जो कि एचआर में नहीं है, आर ठीक है, जो कि एक मिनट रुको, आर जो कि एचआर में नहीं है, कहाँ गया, आर एचआर डिपार्टमेंट, आर हाँ एचआर बट लाइक्स ब्लू। आर को ब्लू पसंद है, ठीक है, आर को ब्लू पसंद है, आर को ब्लू पसंद है। तो हम क्या करेंगे, ब्लू लिख देंगे, BLU, ठीक है। अब देखते हैं आगे कहाँ है, क्यू नीदर लाइक येलो नॉर लाइक ग्रीन। अब क्यू को ना ही येलो पसंद ना ही ग्रीन पसंद है, क्यू को येलो और ग्रीन नहीं पसंद है, काट देंगे दोनों लिख के, ठीक है। उसके बाद देखो ईदर एम और एस लाइक ब्लैक। या तो एम या तो एस, दोनों में से किसी एक को ही ब्लैक पसंद है। देखो यहाँ पे एम और एस आ ही रहे ना, तो इनमें से कोई एक, जाहिर सी बात है भाई, ईदर और यही कहा, तो एम या एस को ही एक, किसी एक को ब्लैक पसंद होगा। यहाँ पे टी आ गया ऑलरेडी, तो अब तीसरा कोई आने वाला नहीं है, तो एम और एस ही होने वाले हैं जिनको एक को ब्लैक पसंद है, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा है एम डज नॉट वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट। अब कह रहा है एम यहाँ पे नहीं है, एम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्यू लाइक ग्रे। अब कह दिया कि क्यू को ग्रे पसंद है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया कि पहले क्या नहीं पसंद है, उसके बाद बता रहा है कि क्या पसंद है, तो इसका इस कंडीशन को कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सिंपली इसको लिख दो कि ग्रे पसंद है, ठीक है, ऐसे कर दो, GREY ग्रे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द वन हु लाइक ब्राउन वर्क नीदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नॉर एचआर। अब देखो ना प्रोडक्शन में ना एचआर में, तो कहाँ पे, तो फाइनेंस ही बचा ना। फाइनेंस में एक को तो ब्लैक पसंद है, दूसरे को फिर ये जो टी होगा इसको ब्राउन पसंद होगा, ठीक है, ब्राउन लिख देंगे। अब हमारी कंडीशन बनके रेडी हो गई। अब हमें देखना है कि कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं इनमें से लोगों को। तो क्यों, तो कंडीशन पे देखो, अब ध्यान से देखना कहाँ कहाँ आ सकता है। देखो एक पॉसिबल कंडीशन बताते हैं, एक मिनट हाईलाइटर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओ और क्यू को चलो देखते हैं, क्यू को हमें ग्रे दिया हुआ, ठीक है, ओ और क्यू से हम बनाते हैं। यहाँ पे ओ और क्यू को बैठा सकते हैं, बताओ बैठा सकते हैं नहीं बैठा सकते हैं। ओ यहाँ बैठाने, क्यू मतलब दोनों में से किसी को कहीं भी बैठा सकते हैं। यहाँ पे बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है क्या, क्यू बताओ, मतलब ओ और क्यू, क्योंकि यहाँ पे ब्राउन नहीं है, देखो ब्राउन नहीं है, रेड नहीं है, MRP नहीं है, तो यहाँ भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्यू को तो ग्रे पसंद है ना यार, बहुत आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एम तो एम और एस के बारे में बताया, एम और ओ को येलो नहीं पसंद ना। अच्छा एम यहाँ नहीं होगा, एम इन दोनों में से किसी एक में होगा, एम इन दोनों में से। अभी देखो ये क्यू और क्यू वाली कंडीशन हमारी नहीं बैठ रही, मतलब वो लग रहा है कि दो पॉसिबिलिटी बनेगी, तो हम भी रोक रहे हैं इसको, ठीक है। पी को देखते हैं, पी कहाँ कहाँ बैठ सकता है। क्या पी यहाँ बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, तो एक ही जगह बच रही है पी के लिए, इस जगह पे, यहाँ पे तो नहीं बैठेगा, जाहिर सी बात है, तो हम पी को उस जगह पे अपने रख देंगे जहाँ पे पी आ जाएगा। तो देखो पी को यहाँ रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रख दो इसमें दोनों में से, ठीक है। पी रखा और वाइट लिख दिया, WHI लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाली कंडीशन ओ और क्यू वाली कहाँ बैठा सकते हो ओ को। अब यहाँ तो नहीं आएगा भाई, 4 लोग तो बैठेंगे नहीं, जाहिर सी बात है ओ क्यू सी में आएगा, तो सिंपली ओ और क्यू को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ओ को इसमें रख दूं, क्यू को इसमें रख दूं, चाहे दोनों जिसमें रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिपार्टमेंट से मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे और क्यू को क्या पसंद है, ग्रे, GREY लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब कौन सी बची, आर ब्लू। अब देखो आर ना यहाँ पे नहीं आएगा, कौन से, इस वाले में आर नहीं आएगा, और यही दो बचे हुए हैं, तो आर एक ही जगह आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, कंफर्म हो गया। तो आर को हम यहाँ रख देंगे, आर को क्या पसंद है, आर को ब्लू पसंद है, BLU, ठीक है। तो यहाँ से ब्लू वाली कंडीशन हट गई, ठीक, यहाँ से ब्लू वाली कंडीशन हट गई। अच्छा देखना एक चीज ध्यान देना, एक चीज मैं आपको बता दूं,
कि देखो मैंने जब एन का जब बताया था कि एन को ब्लू नहीं पसंद है, तो कई बार स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं पता है, एन लिखेंगे यहाँ पे लेकिन ब्लू को यहाँ काट देंगे, यहाँ लिख के से काट देंगे। यहाँ पे जो कटा हुआ है ना गाइस, ये पूरे लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्टिकुलर कॉलम में जब मैंने काटा तो वो पर्टिकुलर कॉलम में नहीं आएगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अदरवाइज पूरा एग्जाम देखो, मान लो भी यही यही एग्जाम मैं यहाँ अगर ब्लू काट दिया होता तो आर तो यहाँ बैठा ही ना पाता, आर यहाँ ना आता, पूरे पजल गलत हो जाती। फिर मैं सोचता कहाँ गई, कहाँ कैसे गलत हो गया, कहाँ गलत हो गया ना, फिर कंडीशन दोबारा पढ़नी पड़ती मुझे। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब कौन सी कंडीशन हम बैठा सकते हैं। फिलहाल कौन सी कंडीशन हमारी हो गई है, हमारी ये वाली कंडीशन हो गई। अब हमारे पास बची एम और ओ, दोनों में से किसी एक को क्या पसंद है, येलो, सॉरी एम और ओ में से कोई एक, दोनों को येलो नहीं पसंद है पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ पे येलो नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ येलो आ नहीं सकता, यहाँ पे येलो आ सकता है, लेकिन देखो एम कहाँ नहीं आएगा। एम के लिए दो जगह बची है, एक देखो ध्यान से देखना, एम के लिए या तो ये जगह बची है या तो ये जगह बची है। यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्टेड है कि एम नहीं आएगा, तो एम यहीं आएगा, इसका मतलब एस यहाँ आएगा। अब ध्यान से देखना, एम अगर यहाँ आएगा तो एस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एम को येलो नहीं पसंद था, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं पसंद है एम को येलो। देखो एम को ब्लैक पसंद है, ठीक। अब कह रहा है कि ओ को भी येलो नहीं पसंद है। अब येलो कहाँ कहाँ आ सकता है मुझे ये बताओ। येलो एन पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। येलो एस पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेड और ब्राउन मना किया गया है। अब देखना ध्यान से, यहाँ रेड मना किया गया, इस पे भी रेड मना है, इस पे भी रेड मना। क्या रेड कहीं आ चुका है, बताओ मुझे। रेड पूरे इसमें कहीं है, नहीं है। इसका मतलब रेड इस कॉलम में नहीं आएगा, तो रेड के लिए जगह कहाँ बची ये बताओ मुझे। रेड के लिए सिर्फ एक जगह बच रही है, जो है आपकी एन, ठीक है। एन यहाँ पे हम रेड रख देंगे। जब रेड रखेंगे तो अब बताओ येलो वाली प्लेस कि येलो कहाँ आएगा। ओ पे तो येलो नहीं आएगा, देखो लिखा हुआ है, तो येलो एक ही जगह बचा, यहाँ आ जाएगा, ठीक। एक सिंगल जगह पे येलो आएगा, येलो आते ही हमें इसका पता चल जाएगा कि ओ पे क्या आने वाला है। तो सारा हो गया, एक कोई कलर बचा है, कलर देखते हैं। रेड ग्रीन येलो ब्लैक ब्लू व्हाइट ग्रे ब्राउन, रेड ब्लू ब्लैक, रेड देखो, रेड हो गया, ग्रीन 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 बचा था ना, हाँ ग्रीन नहीं हुआ है ना, आई थिंक, या ग्रीन नहीं हुआ है, GREEN, ठीक। तो ये हमारी पजल बनके रेडी हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बताना कमेंट बॉक्स में कि समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो ये भी बताना कि कहाँ नहीं समझ में आया है, तो मैं कोशिश करूंगा वो पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। तो अगले में अगर बात करें हम, है हमारे पास एक स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों ये मैं करा चुका हूँ, मतलब ये नहीं कराया हूँ, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट कराया हूँ, लेकिन उसमें मैंने आपको बोथ साइड फेस कराया था, मैंने सिंगल साइड फेस नहीं कराया है। तो मैं ये सिंगल साइड फेस है, इसमें सब लोग बाहर देख रहे हैं, वो वाली पजल में कराने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं कोशिश करूंगा आपको कि बॉक्स को खोल के एक लाइन पे बनाऊं। पहले मैं आपको बॉक्स से बना के दिखाऊंगा, उसके बाद कोशिश करेंगे कि लाइन से भी बनाए, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ। अब देखते हैं 8 फ्रेंड DEFGHIJK are sitting around a square table but not necessarily in the same order, each of them facing outside the center of the table। सारे के सारे बाहर की तरफ देख रहे हैं। अच्छा आप लोग सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता कि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि बाहर की तरफ देख रहे हैं। एक्चुअली मैं जब कॉपी पेस्ट करता हूँ ना पजल, तब देखता हूँ, बनाता नहीं हूँ पजल को, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कि कौन सी टाइप की पजल है, ठीक है, इसलिए बताया मैंने। चलो ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, रेड ब्लू पिंक व्हाइट येलो सिल्वर ग्रे एंड पर्पल। सबको डिफरेंट कलर पसंद है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 2% सिट ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल। अब ध्यान देना, बहुत तगड़ी, मतलब स्क्वायर में, एक तो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वीडियो में जब बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि एक स्क्वायर जो पजल होती है उसमें क्या करते हैं कि जो बॉक्स होता है, कॉर्नर पे एक लोग बैठते हैं, एक लोग साइड पे बैठते हैं, उसमें आसान होता है चीजें रखना और इजीली कैलकुलेट करना। लेकिन इसमें क्या होता है, सब लोग साइड पे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो आमने सामने जो होगा ना, जैसे मान लो कि 8 लोग की पजल है, ठीक है। चलो एक बार मैं बता के नॉर्मल सा दिखाता हूं एग्जांपल। जैसे मान लो 8 लोग की पजल है, अगर इसमें एक एक ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं, तो ध्यान से देखना, आमने सामने जो बैठे होंगे उनके बीच की जो गैपिंग होगी वो 3-3 की होगी, है ना। लेकिन एक चीज ये बताओ मुझे, ये वाली जो पजल बनती है, ये वाली ऐसी वाली, ये जो बनाने जा रहे हैं हम लोग, ये ऐसी है। अब देखो एक साइड 2 है, एक साइड 4 है, समझे। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन है, जो लोग ये सोच के बैठे होते हैं कि 8 लोग हैं तो 3 गैप आएगा आमने सामने वाले में, तो ऐसा करोगे तो फंस जाओगे इस वाली पजल में, ठीक है। चलो देखते हैं कि कैसे इसको करना है। अब देखो, नो टू सक्सेसिव पर्सन आर सिटिंग टुगेदर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर सच एज ई कांट सिट देयर। अब ये देखो बहुत बढ़िया कंडीशन दे दी है, यहीं से ज्यादातर पजल अगर ऐसी वाली बन जाती है। ध्यान से देखना, इसमें कह रहा है ए, ऐसे ना लिखो, बढ़िया से लिखता हूं, ए
बी सी डी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली मैं, ई एफ। ये कह रहा है नो टू सक्सेसिव पर्सन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब इसमें कह रहा है बी अगर कहीं बैठा है तो उसके अगल बगल ना ए और सी नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लो ई बैठा कहीं तो डी और एफ उसके अगल बगल नहीं आएंगे, ऐसा बताया। अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन है। सिंपल एक जगह किनारे, मान लो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं किनारे नीचे कि डी है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ऊपर लिखते हैं यहाँ पे ना, नीचे राइटिंग नहीं बन रही, डी ई एफ जी एच आई जे और के। अब ये हम देख के मेजर करेंगे कौन किसके किनारे नहीं बैठेगा, ठीक है। इतना लिख लेते हैं। चलो अब कंडीशन को नोट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे हु लाइक पर्पल। अब देखो कह रहा है जे के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में कौन बैठा है, डी। अब हु किसके लिए बताओ, जे के लिए है, जे, ठीक है। जे जिसे क्या पसंद है, पर्पल पसंद है, पर्पल, पी यू आर पी, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ओनली वन फ्रेंड सिट बिटवीन डी और एफ। अब डी और एफ में एक फ्रेंड है खाली, डी और एफ में एक लोग बैठे हैं, डी और एफ में एक लोग हैं, ठीक है। उसके बाद द वन हु लाइक पिंक सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, जिसे जिसे पिंक पसंद है, पी आई एन के। यहाँ पे एरो, अभी देखो इधर तो मैंने डी को ऐसे लिख दिया है, लेकिन क्या आपको कंफर्म पता है कि लेफ्ट में ही है, नहीं, इसलिए मैंने एरो नहीं बनाया। यहाँ पे मुझे कंफर्म पता है कि लेफ्ट में है, इस वजह से मैंने इसका एरो बना दिया, ठीक है। चलो आगे देखें, ओनली वन फ्रेंड सिट बिटवीन डी और के। अब यहाँ पे बता दिया कि डी, यहाँ पे पहले बता रखा था कि डी और एफ में एक लोग हैं, अब बता रहा है डी और के में भी एक लोग हैं, तो जाहिर सी बात इधर तो होंगे नहीं, तो इधर ही होगा, तो सिंपली हम ये बना लेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ओनली वन फ्रेंड सिट बिटवीन ई एंड आई। अब ई और आई में भी एक बैठा है, आई हु लाइक येलो, आई जिसे येलो पसंद है। ई और आई में, एक सेकंड, ई और आई में एक लोग हैं, आई जिसे येलो पसंद है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, द वन हु लाइक रेड एंड ग्रे सिट ऑन द सेम साइड। तो रेड और ग्रे, रेड और ग्रे ये दोनों एक साथ बैठेंगे, मतलब सेम साइड पे हैं, सेम साइड पे बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एच लाइक्स नीदर रेड नॉर ग्रे। अब इन दोनों को एच नहीं पसंद है, ठीक। द थ्री फ्रेंड्स सिट बिटवीन द वन हु लाइक व्हाइट एंड द वन हु लाइक रेड। अब रेड और व्हाइट देखो यहाँ पे फंसा दिया ना कंडीशन, ये कंडीशन मुझे पता था इस वजह में आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाली कंडीशन है। देखो तीन फ्रेंड बोल दिया, अब जो भी ये सोच के बैठे होंगे कि 8 लोग के बीच में 3 लोग अगर हैं तो आमने सामने हैं, इस कंडीशन में फंस जाएंगे, ठीक है। ऐसा कभी मत करना। चलो आगे देखते हैं, तो एफ डज नॉट लाइक व्हाइट। अब एफ को व्हाइट नहीं पसंद है, ठीक है, एफ को व्हाइट नहीं पसंद है। चलो आगे देखें, द वन हु लाइक ब्लू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू आई। तो जिसे ब्लू पसंद है वो आई के अगल बगल नहीं होगा, तो इसके अगल बगल लिख के ब्लू लिख के काट देंगे, ठीक है, कि ब्लू इसके अगल बगल नहीं होगा। अलग से लिख देते हैं इसी के कंडीशन में, मान लो ब्लू लिख दें यहाँ पे और आई आई लिख के काट देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता रहे। चलो अब सारी कंडीशन हमारी होगी, एक एक करके सारी कंडीशन को हम इसको नीचे लिख दूँ ताकि ऊपर मुझे पजल बनाने में दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं आई ब्लू आई, काट दो इसको, ठीक। ये इतनी आपकी क्या हो गई कंडीशन, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको बनाना है बॉक्स, पहले बॉक्स से करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि लीनियर से जो लाइन से करते हैं वैसे कैसे करते हैं, ठीक। लाइन से वैसे इसको करना बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि वो दो दो लोग ही हैं बीच में, इस वजह से ना, वो पूरा 8 लोग वाला तो ज़्यादा आसान होता लाइन से करना। चलो फिलहाल इसको करते हैं एक बार, हम इसका एक बार अच्छे से बना लूँ। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। चलो अब हम एक एक करके पजल की कंडीशन को देखेंगे, कौन सी कंडीशन सबसे अच्छी है जिससे हम पजल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो जे से 2 छोड़कर बैठा है डी, जे को पर्पल पसंद है। स्टार्ट तो यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्शन भी यहाँ पे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसमें कहा है सब लोग क्या देख रहे हैं, बाहर ना,
इसको टेबल नॉन सेम ऑर्डर ईच ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड। देखो जब ना किसी पजल में सब लोग एक साइड देख रहे हैं और सब लोग दूसरी साइड देख रहे हैं, मतलब सब लोग अंदर देख रहे हैं, सब लोग बाहर देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक साइड लेके बना दो, अगर सब लोग बाहर देख रहे हैं मैं सबको अंदर लेके बना दूं ना, तो भी कुछ भी एक सिंगल बदलाव नहीं होगा। आपकी पजल डिट्टो बनी रहेगी, जैसा आप बाहर बनाते हो वैसा अंदर, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे सबके। तो मैं इसको अंदर लेके बनाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कैसे ये सही होगा, ठीक है। चलो तो फिलहाल हम चेक करते हैं कौन सी कंडीशन से हम पजल को स्टार्ट करेंगे। तो जे डी बहुत अच्छी कंडीशन है। डी से यहाँ पे के और का कनेक्शन बना जिसमें मुझे दो पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन एलिमिनेट करेंगे उसको हम लोग, ठीक। चलो आगे देखें। फिर के डी एफ से ई, एफ से पिंक बन रहा है चांसेस हैं, बनाते हैं, कोशिश करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कि देखते हैं जे और डी से बनाने की बनता है या नहीं, ठीक है। तो सिंपली मैंने बताया था आपको कि आप अपने से शुरू करोगे, यहाँ से एकदम लेफ्ट से। मान लो मेरा सबसे लेफ्ट ये था, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ शुरू कर देंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, इस जगह से करेंगे, ठीक है। गलत होगा दोबारा पॉसिबिलिटी लेंगे, अलग पॉसिबिलिटी बनाएंगे, लेकिन शुरू यहीं से करेंगे, ठीक। देखो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो यहाँ शुरू होगा, देखो बता रहा हूँ मैं, या तो ना यहाँ से शुरू होगा या तो यहाँ शुरू होगा, बस यही दो पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो यहाँ से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे रखने, इस जगह पे रखने का मतलब क्या है पता है आपको? इस जगह का मतलब ये वाली जगह है, और इस जगह पे रखने का मतलब ये वाली जगह। भाई इसको अगर ऐसे बॉक्स को पकड़ के घुमा दें हम ऐसे, तो वही जगह ना पहुंच गए। तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, आराम से एक एक करके चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहले मैं रखूंगा जे को इस जगह पे, ठीक है। एक छोड़ा, दो छोड़ा, डी को यहाँ रख दिया। जे को पसंद क्या था? पी आर पी लिख देते हैं, पी आर पी, ठीक। जे को पर्पल पसंद है। अब डी से एक छोड़कर के होना चाहिए और एक छोड़कर एफ होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ किधर के होगा किधर एफ होगा, बताओ। बहुत बड़ा बढ़िया हिंट दे रखा है इसमें, बहुत बढ़िया। देखो के यहाँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जे के बगल में है के, और यहाँ पे मना कर रखा था बदल में ना, तो इसका मतलब इधर होगा एफ, ठीक है, और इधर होगा एक छोड़कर के। हमारा ये दोनों कंडीशन बहुत परफेक्टली हो गया। अब बोला है एफ के लेफ्ट में एक छोड़कर पिंक है, तो जाहिर सी बात है पिंक यही होगा, पी आई एन के, ये जहां पे जो बैठेगा वो पिंक होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये कंडीशन भी मेरी हो गई। अब देखो ई से एक छोड़कर आई है। अब कहाँ पे बहुत सारी कंडीशन में, अब देखो ई किसके किसके अगल बगल नहीं आएगा, ई डी के अगल बगल नहीं आएगा और एफ के अगल बगल नहीं आएगा। तो एफ के अगल मतलब डी, तो ई कहाँ कहाँ नहीं आएगा? इस जगह पे नहीं आएगा और इस जगह पे नहीं आएगा ई, ठीक है। ई कहाँ कहाँ आ सकता है? ई या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। अब दोनों में से कौन सी जगह ऐसी है जहां पे ई को रखूंगा तो आई मेरा बैठ जाएगा? तो सिर्फ यही जगह दिख रही है, दिखाता हूं मैं आपको, जहां पे आपको ई को रखोगे तो आई बैठ जाएगा। देखो यहाँ पे ई को अगर मैं रखूं तो एक छोड़कर आई यहाँ बैठ सकता है। अगर मैं ई को यहाँ रख दूं तो क्या एक छोड़कर आई यहाँ बैठेगा? नहीं बैठ सकता। एक छोड़कर आई बैठेगा? नहीं बैठ सकता। इसका मतलब ई के लिए सिर्फ एक जगह बची हुई है, जो है आपकी ये वाली। ई को यहाँ रखेंगे, आई यहाँ आ जाएगा, ठीक। इसको हटा देते हैं, अब कोई मतलब नहीं इस कंडीशन का, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन भी मेरी, अच्छा आई को येलो पसंद था, येलो लिख देते हैं, येलो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो कह रहा है व्हाइट जो है एफ को नहीं पसंद है। अच्छा रुको, आई के अगल बगल ब्लू नहीं होगा, आई आ गया ना, अब यहाँ पे ब्लू नहीं आएगा, बी एल यू ये गया, यहाँ पे ब्लू नहीं आएगा, बी एल यू ये गया, ठीक है। अब देखो कितने लोग बचे हुए, 1 2 3 4 5 6 लोग आ गए, 2 लोग बचे हैं, वो भी फिट हो जाएंगे आराम से। देखो कैसे, ई के अगल बगल कौन नहीं आएगा? एफ डी नहीं आएगा, ठीक, कोई बात नहीं। जे के अगल बगल कौन नहीं आएगा? आई नहीं आएगा, वो भी बैठा हुआ है, ठीक है। डी के अगल बगल कौन आएगा? ई नहीं आएगा। हमारे पास बचे कौन है? जी बचा है और एच बचा है, ठीक है। जी देखो एफ के अगल बगल नहीं आएगा, जी इस जगह पे नहीं आएगा, ठीक है, पता है आपको, क्योंकि एफ बैठा है, तो जाहिर सी बात है जी यहीं आएगा, जी यहाँ रख देंगे, एच यहाँ रख देंगे, है ना। कन्फर्म बन गया ना बढ़िया से। ये होता है अप्रोच सॉल्व करने की, पजल को ऐसे सॉल्व की जाती है पजल, ठीक। अब देखो ध्यान से, हमारे पास जी एच भी रख गया। अब देखो एच रेड और ग्रे दोनों नहीं पसंद करता है, याद रखना, एच को रेड और ग्रे दोनों ही पसंद, और रेड ग्रे जो है सेम साइड पर आएंगे। कहाँ आएंगे रेड ग्रे बताओ? आपके पास कोई ऐसी जगह बची जहां पे आप रेड ग्रे को रख के, देखो यहाँ पे तो पर्पल है, इस साइड पे नहीं आएगा, यहाँ पे पिंक है, इस साइड पे नहीं आएगा, यहाँ पे येलो है, इस साइड पे नहीं आएगा। यही जगह बची थी रेड ग्रे की, और सेम साइड पे ये, मतलब जो हमने कंडीशन उठाई थी वो कंडीशन हमारी यहाँ से ही जे नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत हो गई। तो हम क्या करेंगे अब हम करेंगे दूसरी कंडीशन को ट्राई, ठीक है। ये होता है दोस्तों, यही अप्रोच डेवलप करनी है हम लोग। जैसे ही पता चल जाए ना कि अब कंडीशन गलत है, तो आप उदास कम हो,
खुशी इस बात की होनी चाहिए कि यार अब ये जो अगली कंडीशन रखने जा रहे हैं ना, ये तो 100% सही है। एक-एक जब आप चेक करोगे पर्टिकुलर जगह, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा ना। बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं बनती है यार मतलब एग्जाम में। चलो देखते हैं। जे को यहाँ रख दिया मैंने, तो क्या कंडीशन में रखी थी, 1-2 छोड़कर डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जे को पर्पल पसंद था, पी आर पी लिख देते हैं, ठीक है। डी से एक छोड़कर कौन था, एफ, और एक छोड़कर कौन सा था, के यहाँ आएगा नहीं तो एफ आएगा यहाँ पे, तो एक छोड़कर के यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने ई को उसके बाद रखा था, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ई किसके अगल बगल नहीं आएगा, डी के अगल बगल नहीं, तो ई इस जगह पे नहीं आएगा, है ना, इस जगह पे नहीं आएगा। तो ई आएगा कहाँ पे, ई या तो यहाँ आ सकता है, ई या तो यहाँ आ सकता है। और ई यहाँ अगर अगर मान लो मैंने ई को यहाँ रख दिया, तो भाई आई को रख ही नहीं सकता हूँ, इस जगह पे भी आ नहीं आएगा, इस जगह पे नहीं आएगा, मतलब ई के लिए सिर्फ एक जगह बची। ई को यहाँ रखेंगे, ई को अगर हम यहाँ रखेंगे तो आई को हम एक छोड़कर यहाँ पे रखेंगे। अब आई यहाँ पे आएगा, आई को पसंद है क्या, येल्लो, आई को येल्लो रखेंगे, ठीक है। आई को येल्लो पसंद है, और आई को येल्लो हो गया, और क्या था, जे पर्पल, ठीक है, सही है। ई इसके ये कंडीशन हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये होने के बाद हमें पता था कि एफ जी और एच खाली बचे हुए हैं, तो एफ के बगल में जी नहीं आएगा, तो जी खाली, जी यहाँ पे आ जाएगा और एच यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान से देखो कि अब कौन कौन सी जगह बची है जहाँ पे हम ग्रे और रेड रख सकते हैं। तो देखो इस पे नहीं रख सकते ग्रे रेड, इस पे भी नहीं रख सकते ग्रे रेड, यहाँ पे रख सकते हैं या तो यहाँ पे रख सकते हैं। और आपको ये बात पता है कि एच को ना रेड पसंद है ना ग्रे, इसका मतलब रेड और ग्रे यहीं आने वाले हैं, ठीक है, कंफर्म हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि रेड कौन पसंद कर रहा है, ग्रे कौन पसंद कर रहा है। तो फिलहाल हमें ये पता चल चुका है कि रेड और ग्रे इस वाले लाइन पे आएंगे, तो हम इसको रेड ग्रे लिख के ऐसे ही छोड़ देते हैं, रेड और ग्रे, ठीक है, इसको लिख के यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक। बाकी देख लेंगे जब भी आगे पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखना, रेड से ये तो हो गई हमारी कंडीशन, ये भी हो गई, ये भी हो गई ना, लगभग हो गई, हाँ। अब ये वाली कंडीशन बची हुई, इसको देखते हैं। रेड से 3 छोड़कर व्हाइट है, जो कि एफ को नहीं पसंद है। अब देखना ध्यान से, कहाँ मैं रेड को रख सकता हूँ। अगर मैं हाइलाइटर यूज करता हूँ, ठीक हो, अगर मैं रेड को यहाँ रखूँ, 1 2 3 छोड़कर व्हाइट एच पे आ जाएगा, ठीक है, सही बन रही है ना। अच्छा इधर से देखें, रेड से 1 2 3 छोड़कर व्हाइट एच पे आ रहा है, मतलब रेड को यहाँ रखा जा सकता है। अच्छा रेड को अगर के पे रखें क्या होगा, 1 2 3 छोड़कर एफ पे आ जाएगा, 1 2 3 छोड़कर एफ पे आ जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रेड आने वाला है वो आएगा किस पे, किस पे, ई पे। रेड यहाँ आएगा और 1 2 3 छोड़कर वाइट यहाँ पे आएगा, डब्ल्यू एच, ठीक है, और यहाँ पे आएगा ग्रे, ठीक, ग्रे यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा अब कौन कौन से कलर बच गए, येलो हो गया, ग्रे हो गया, रेड हो गया, पर्पल हो गया, व्हाइट हो गया। अब कलर आपके बचे हैं पिंक, आई थिंक पिंक भी किसी को पसंद था ना, पिंक, हाँ, एफ के लेफ्ट में पिंक था ना, एक छोड़कर लेफ्ट में पिंक था यहाँ पे, वही एक कंडीशन मैंने मिस कर दी थी, ठीक, पिंक भी हो गया। देखो रेड हो गया, ब्लू हो गया, क्या ब्लू हो गया, ब्लू बचा हुआ है। ब्लू के बारे में कुछ बताया था, आई के अगल बगल नहीं आएगा ब्लू, तो देखो यहाँ पे ब्लू नहीं आएगा, तो ब्लू कहाँ आएगा, यहीं आएगा ब्लू, ठीक है। और जो एक बच गया, आप कोई एक को रख दो, कौन बचा था, पिंक व्हाइट या सिल्वर बचा, सिल्वर को यहाँ रख दो, तो सिल्वर को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो पजल मेरी बन के रेडी हो गई। आई थिंक आपको ये पजल समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो कमेंट करना कि भाई कहाँ नहीं समझ में आई, और समझ में आई होगी तो कमेंट करना कि भाई पजल समझ में आई, अच्छा लगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही था इस वीडियो में। बाकी आप बताओ कि आपको कौन सा पर्टिकुलर पजल नहीं बन रहा आपसे, तो मैं उस तरीके की पजल बनवाऊंगा अलग से। और अदरवाइज मैं मंडे से प्रॉपर तरीके से पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के अलग अलग वीडियोस डालूंगा अपने चैनल पे। टाइमिंग अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो डालता हूँ, टाइमिंग मैं बता दूंगा 1-2 दिन में आपको, टाइमिंग एकदम परफेक्ट टाइम सेट कर दूंगा कि कौन सी वीडियो कब आएगी, ठीक है। क्योंकि मेरी भी कोशिश भी थोड़ा चीज़ें मैनेज नहीं है, मैनेज हो जाए चीज़ें, उसके बाद पर्टिकुलर प्रॉपर टाइमिंग के साथ वीडियोज आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल जाते हैं, चलते हैं, लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।